जय हिंद दोस्तों हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड, जो लगभग 3 साल के लगभग हो चुका है टाइम। उसमें लगभग टॉप से 50% डाउन है, कोई भी रिटर्न नहीं दिया, बहुत ही कंसोलिडेट फेज कह सकते हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे क्या इसमें, अगर आप बात करें दूसरे आईटी सेक्टर के स्टॉक की बात करें, जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, इनकी अगर कंपैरिजन बात करें, महिंद्रा टेक है, तो अगर इन कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपको देखेंगे बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया, अच्छी रैली आया। लेकिन ये क्या स्टॉक एकमात्र ऐसा, और भी स्टॉक हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो मैं ट्रैक करता हूँ स्टॉक, वो हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत ही दिनों से कंसोलिडेट है। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं किस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। इसको चार्ट को, इसमें अगर गिरावट आती है तो कौन से लेवल में कहाँ तक मैक्सिमम लेवल जहाँ तक आ सकती है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही शानदार हो सकता है, लेकिन कहाँ पर बाइंग करें और रिवार्ड कितना हो सकता है, रिस्क कितना हो सकता है, उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए हैप्पीएस्ट माइंड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हैप्पीएस्ट माइंड का वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की बात की जाए तो ये मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था, मार्केट में लिस्टेड हुआ था सितंबर 20 में। मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में एक कंसोलिडेट फेज था, कंसोलिडेट फेज के बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद में हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि आईपीओ आने के बाद में उसमें 2 गुना 3 गुना 5-5 10-10% के मूवमेंट अगर आ रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, वो अपने को ट्रेप कर सकता है। हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, आपको देखना ये अच्छा मूवमेंट दिया, 5 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया। अब देखो मैं बोलता हूँ 2 गुना ही मान लीजिए, हम तो 5 गुना मान ही नहीं रहे। ठीक है, 5 गुना नहीं 2 गुना ही हो गया, तो स्टॉपलस को ट्रेल करके सावधानी से उसको स्टॉपलस को ट्रेल करना स्टार्ट कर दीजिए। कि ऐसा नहीं कि ये 500 रुपए यहाँ से 300 रुपए है। ये अपनी पहली सोच, अपने जो इन्वेस्टर की, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनकी पहली सोच ये मान के चलो। पहले नियम देखो, ये नियम है आपको, मैं आपको थोड़ा सी आज नियम और बताता हूँ किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको कुछ हेल्प मिले इन नियमों से तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, और कमेंट में बता सकते हो कि इस तरह के जो नियम अपने को ध्यान रखने चाहिए इन्वेस्टमेंट में, तो उसके बारे में हम डिस्कस और करेंगे। पहला नियम ध्यान दीजिए, कभी भी एक तो न्यूज बेस, ठीक है, न्यूज बेस, अगर न्यूज आ गई आपको, मान लीजिए कोई न्यूज है कि ये इसका रिजल्ट आ गया, अच्छा आ गया, तो उसके बेस पे आप कभी भी आपको ट्रेड नहीं लेना, कभी भी मतलब इन्वेस्टमेंट करनी, न्यूज बेस। अब उस न्यूज का मतलब न्यूज आ रही है, अपने पास आ रही है, पहली चीज तो अपनी देख लो कि अपने पास न्यूज आ रही है, तो वो मान के चलो हम अंतिम छोर में बैठे हैं। ठीक है, अंतिम छोर में बैठे, अपने पास न्यूज आ रही है तो सबसे बाद में आ रही है, काम हो चुका है। ठीक है, तो पहली चीज न्यूज पे अपने ट्रेड नहीं लेना। दूसरी चीज ये है कि कोई भी आईपीओ आए, आईपीओ में इन्वेस्ट करने का तरीका आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको, इसमें आईपीओ में, इस जो स्ट्रेटेजी में आईपीओ की बता रहा हूँ उसमें आपको 80 से 85% आपको इसमें प्रॉफिट, मतलब कि आप उससे बच जाओगे। किस तरह से, आईपीओ आने के बाद में ये मान के चलो, अगर कोई भी 500 रुपये आईपीओ आया है और वो अचानक 5-5 10-10% का मूवमेंट होकर 1500 रुपये चला गया, तो आप उसमें आईपीओ में बाई कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन बिजनेस मॉडल भी देखना है, सारी चीजें बाद में, उसमें आपको क्या कर सकते हो, उसको 2 गुना हो गया तो स्टॉपलस को ट्रेल करो। ये नहीं मैं सोचो कि 1500 आ गया मैं और एक क्वांटिटी ऐड कर लूं, वो वापस 700 रुपये भी आ सकता है, उसकी कैपेसिटी है कि 700 रुपये आ सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आईपीओ आने के बाद में अगर उसमें 5-5 10-10% का मूवमेंट दिखाई दे रहा है तो वो ट्रेप करने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दूसरा नियम ये हो गया। तीसरा नियम होता है कि अगर मान लीजिए आईपीओ आ गया और फिर आपने प्रॉफिट पर कोई भी स्टॉक में अपने बाइंग किया और 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट कर लिया, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ 4 से 5 साल के लिए या 2 से 3 साल, मतलब मैक्सिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए 10-20 साल के लिए वो अपनी कंपनी के हिसाब से एसआईपी के थ्रू उसमें एक्यूमुलेट, जहाँ डिप मिले वहां से अपनी खरीदारी की जा सकती है। लेकिन जो 4-5 साल एक मतलब कैपिटल को ट्रांसफर करते रहते हैं इस स्टॉक में, इसमें बाइंग करके इसमें एडजस्ट करना, तो उनके लिए है कि अगर मान लीजिए किसी स्टॉक में आपने बाइंग किया 500 रुपए पर और वो आपको 1500 या 2000 चला गया, तो पहली चीज उससे आपको स्टॉपलस को ट्रेल करना है कि मैं 1800 रुपए से नीचे आएगा तो मैं पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, पहली चीज। अगर वो ये सोचता है कि क्या पता ऊपर और चला जाए, तो उसको हाफ से ज्यादा 75% उसको कैपिटल को उसको 1800 पर क्लिक मतलब के निकाल दो। 500 मतलब कि 25% ऐसी रखो कि वापस भी आए तो भी अपन कोई इफेक्ट नहीं पड़े। ठीक है, और बाद में उसको बाइंग करना। अब मान लीजिए आपको हैप्पीएस्ट माइंड ही एक अच्छा स्टॉक लग रहा है और आपको 2 गुना हो गया, मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया।
अब मैं सोच रहा हूँ कि कब बाइंग करूँ, तो कब बाइंग करूँगा उसमें मैं पहला नियम ये मान के चलो कि 2-3 है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही शानदार टूल है, आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो। पहली चीज़ है कि 50% की रिट्रेसमेंट पे आके बाइंग कर सकते हो, लेकिन ये रिस्की रहे, ठीक है? ये मतलब हाईली रिस्की रह सकता है, ठीक है? हाईली रिस्की होता है जहाँ पर 50% की रिट्रेसमेंट पर आके बाइंग करती है। 60% की रिट्रेस 61% मान लो 61% की रिट्रेसमेंट पर बहुत ही शानदार कह सकते हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बहुत ही रिस्क ये सेफ कह सकते हैं, लगभग सेफ, सेफ नहीं लेकिन बहुत ही अच्छी। यहाँ पर बाइंग नहीं करोगे तो बहुत ही मतलब आप ना बाद में काम ही नहीं कर सकता, शेयर मार्केट छोड़ ही दीजिए, ठीक है। 60% 61% की रिट्रेसमेंट पर कोई भी आ जाता है तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन बाइंग कब करना चाहिए इसका थोड़ा सा टाइम साइकिल का देखिए। ये अगर कंसोलिडेट हुआ है उसको लगभग 1.5 से 2 साल, ठीक है, 1.5 से 2 साल का टाइम हो चुका है तो और बाद में 61% की रिट्रेसमेंट पे आ रहा है तो अपन बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली लगभग नहीं है। फिर अगर मान के चलो तो कहीं होता है आपको 78% की एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होती है, वहां मिल जाए तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उससे नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो टेक्निकल पर। बाद में ये देखिए कि क्या फंडामेंटल उसके खराब तो नहीं हो रहे, कुछ क्वार्टरली रिजल्ट भी बेकार नहीं हो रहे, तो अब 78% पर बाइंग करने का 2-3 चीजें देखनी होती है। 78% पर मान लीजिए कंसोलिडेट है कि क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट है और उसमें अप ट्रेंड बना हुआ है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड में बनने की पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जा सकता है, तो 78% पर बहुत ही कम स्टॉक मिलते हैं। लेकिन एक चीज अपने को यहाँ पर ये देख लेना कि क्या ऐसा तो नहीं कि येस बैंक की तरह हो जाए, 78% आने के बाद में भी वो लगातार गिरावट दे रहा है तो उसमें वो कंपनी से अपने को दूर हो जाना, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉक में देख सकते हैं, इस तरह से आप रणनीति बना सकते हो। अब बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड में अपने हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। अब जो हमने जो डिस्कस किया था ना इस नियम, वो आप जितना ज्यादा जल्दी समय पर अगर इसको फॉलो करने लग जाओगे उतना ही ठीक है। नहीं तो फिर आपने जो 2-3 साल हो गए इन्वेस्ट करते हो गए, उनको अगर इस तरह का एक्सपीरियंस है तो कमेंट में भी बता सकते हैं। उनको जैसे मतलब कहते हैं ना हाथ जले हुए हैं, तो हमने भी पहले कहीं टॉप में बाइंग कर लेते थे, यहाँ जा रहा है इस पर बाइंग कर लेते, तो वो दिक्कत सब गलतियां करते हैं, कोई ऐसा नहीं जो गलतियां नहीं करता, ठीक है। लेकिन गलतियों को जितना जल्दी अपन सुधार लेते हैं उतना ही बेनिफिशियल रहता है। एक गलती हो गई रिपीट नहीं करना किसी भी सूरत में, कुछ भी हो जाए लेकिन, ठीक है, उस चीज का आप ध्यान दे सकते हो। आप देखिए डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं, तो इस तरह की जो सिचुएशन बन रही है वो कमेंट में बता सकते हैं कि इस तरह का जो हम जो पाथ पे चल रहे हैं वो सही है गलत है, वो आप बैक टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होता है। अब देखो इसको मैं छत वाला एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं देखिए छत है, ये छत है, उसको बहुत से ध्यान से सुनिए। ये छत है जो छत पर बेसिक तरीका काम करता है यहाँ पर, ठीक है, ये छत है और ये छत की सीढ़ी है, तो हम एक पैर ऊपर जाते एक नीचे, कभी भी ऐसे तो नहीं जाते ना। और अगर एक चीज मान के चलो इस तरह से जा रहे हैं, देखो सीढ़ियों और बाद में लिफ्ट में क्या फर्क है ये देख लीजिए, एकदम सेम जे लिफ्ट कैसे इस तरह से जाती है, ठीक है, आती किस तरह से, इस तरह से आती। स्टोक भी मान के चलो अगर कोई स्टोक इस तरह से जा रहा है ना, इस तरह से, वो इस तरह आ जाएगा, ठीक है, पहली चीज ये ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी चीज सीढ़ियों से जाने का तरीका, ऊपर जाती है नीचे जाती है, ऊपर जाती है ऊपर नीचे ऊपर, इस तरह से जाती है तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगी, ठीक है। हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न है। अब कोई इंसान छत पे यहाँ पे आके यहाँ घूम रहा है, तो अपने को कैसे पता चले कि ये नीचे कब आएगा, कैसे पता चले वो नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आके जो लास्ट वाला जो ऊपर वाले मतलब ऊपर वाली लास्ट का मतलब ऊपर वाली जो सीढ़ी थी उस पे अगर मान लीजिए उसने पैर रख दिया, पैर रखने का मतलब यहाँ पर उसने पैर रखा, तो टेक्निकल लैंग्वेज में उसको ब्रेकडाउन बोलेंगे। कोई रेड कैंडल बनेगी, कोई मारूबुजा टाइप की कैंडल बनती है, तो अपने अलर्ट हो जाना कि हाँ इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। दूसरा ट्रेंड चेंज होने की एक पॉसिबिलिटी और है कि अगर कहीं डबल टॉप टाइप पैटर्न बन रहा है और उसने 2 गुना 5 गुना रिटर्न दे दिया है, डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन रहा है, आरएसआई में आपको यहाँ पर डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, तो अलर्ट हो जाओ कि हाँ इसका ट्रेंड चेंज हो जाए। ये टॉप में आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, ठीक है। टॉप में भाई यहाँ से रिवर्स हो, कोई बोलते हैं बॉटम कैसे पकड़े टॉप कैसे पकड़े, तो वो चीजें होती है, पकड़ा नहीं जाता, 100% कोई नहीं पकड़ता, लेकिन इस तरह से अपन थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करने की प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब इस स्टॉक में देख लीजिए ये 2 गुना 5 गुना हो गया यहाँ पर। अब ये डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाया है, एक बना ये बना। अब मैं आपको इसी तरीके का आरएसआई में डाइवर्जन दिखा देता हूँ कि क्या इसमें रियल में आरएसआई में डाइवर्जन बने या नहीं बने। अब देखिए इसको इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है ये, और ये मान लीजिए इसको थोड़ा सी मैं इस तरह से करूँ तो सही रहेगा, मेरे को लग रहा है वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से ना, और ये इस तरह से अपन किया जा सकता है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर
ये टॉप लगाया इसने, ठीक है, और यहाँ पर एक टॉप लगाया। अब इसमें आरएसआई में देखोगे तो ये एक टॉप लगा हुआ है और दूसरे में ये लगा, तो ये इसका ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है इसका दोनों का टॉप है बराबर है, और आरएसआई में अपने को डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, तो इस डाइवर्जन को बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। और हमने अभी डिस्कस किया वही चीजें आपको इसमें दिखाई दे रही है। तो ये टॉप में आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि इसको नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब डाउन ट्रेंड में आ गए, अब डाउन ट्रेंड में जैसे छत से नीचे आएगा तो पता चल जाएगा ये। अब ये मान के नीचे आएगा तो ऊपर कब जाएगा, ऊपर जाएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ से मतलब कि यहाँ फर्श हो गया, फिर ऊपर जाएगा तो जो लास्ट वाली सीढ़ी है उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे ब्रेकआउट, बाद में पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी देगा, तो यहाँ ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। अब इसमें एक बार भी डाउन ट्रेंड, ये लेवल है, ये जोन बना हुआ है एक तरह का, इस लेवल को जब तक पार नहीं करेगा तब तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं बनी है। ठीक है, 61% की रिट्रेसमेंट देखेंगे हम, देखो 61% की रिट्रेसमेंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो लगभग 2 साल होने चाहिए, 1.5-2 साल। अब देखो 61% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पहली बार में ही यहाँ पर इसने टच कर लिया था, लेकिन क्या है, टॉप कब लगाया था, टॉप लगाया था जुलाई 21 में, और यहाँ पर लगाया था जुलाई 22 में, लगभग 1 साल हुए, तो हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे, लगभग 2 साल होने चाहिए। तो इस लेवल के लगभग आप देख सकते हो कि ये बाइंग यहाँ बनी है, यहाँ बनी है। अगर किसी ने यहाँ पर भी बाइंग की है तो भी इसको लॉस नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये एक बेसिक तरीका होता है, कभी भी लॉस नहीं होगा इस चीज में। ठीक है, तो वो चीजें इस आप देखो हमने जो 2-3 स्ट्रेटेजी जो बनाई, उसमें पहले आईपीओ वाली, फिर बाद में 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, बाद में 61% की रिट्रेसमेंट। अब अगर मैक्सिमम आ सकता है, इस चीज को ध्यान से देखिए, अगर इसमें गिरावट आती है, अब यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बन सकती है, लेकिन कहाँ तक आ सकता है, नीचे। अब ये मैक्सिमम ये लेवल है कि यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, इस लेवल से नीचे किसी भी सूरत में आने वाला नहीं। अगर मिल जाता है तो आप 2 तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मान लीजिए मेरे को 50 क्वांटिटी बाइंग करनी है, तो मैं यहाँ पर 30 क्वांटिटी यहाँ पर बाइंग कर लूंगा। ठीक है, लेकिन मैं इस लेवल पे 20 क्वांटिटी या 30 क्वांटिटी भी, अब देखो 20-30 का रेशियो मैंने क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ से पॉसिबिलिटी बन सकती है इसे जाने की। ठीक है, कंसोलिडेट है ये बहुत ही एक, इसमें देखो पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, ये पोल है, ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो वो भी बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है, बहुत ही शानदार काम करता है। तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी अच्छा काम कर रहा है, सारी चीजें हो रही है, डाउन ट्रेंड है, लोअर टॉप 61% की रिट्रेसमेंट है, और फिर भी अपन इस स्टॉक को बाय नहीं करते हैं, तो फिर बाद में इसमें अपने को इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इतना नहीं डरना चाहिए कि ये सारी चीजें हो रही है, फिर बाद नीचे आएगा तो कितना का आएगा, इस लेवल तक आ सकता है, यहाँ पर मैं एवरेज कर लूंगा, और फिर बाद में 3 साल हो गए, और फिर अब यहाँ से अगर जिनको लग रहा है कि मैं तो सेव भी करूँगा, तो इस लेवल का आप वेट कीजिए। इस लेवल पर ऐसा नहीं कि ग्रीन कैंडल बना दे, इस लेवल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न, फिर बाइंग टीआरसी पे देगा तो एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बनेगा, पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बनेगा। उसके बाद में अच्छा एक आपने टॉप को ये ट्रेड मतलब टॉप को ये मतलब ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज हुई। इसका थोड़ा सी अपन इसके फंडामेंटल पे भी देख लेते हैं कि किस तरह के 2011 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। इसको थोड़ा सी इसको देखिए कि क्वार्टरली रिजल्ट में किस तरह से इंप्रूवमेंट आ रहा है, डिक्लाइन आ रहा है, कंसोलिडेट है। 3 चीजें हो सकती है, एक तो अच्छा इंप्रूवमेंट, एक कंसोलिडेट, और एक बीच डिक्लाइन आ रहा है। अपन देखेंगे सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, और फिर नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। मार्च और जून की बात करें तो 375 है, बाद 372 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 68 है, फिर बाद में 60 हो गया, मतलब थोड़ा वो डिक्लाइन हुआ है। और बाद में नेट प्रॉफिट की बात करें तो 54 है, बाद में 44 हो गया। अब इसमें देखिए 2-3 क्वार्टरली रिजल्ट में देखिए, इससे देख लेते हैं जुलाई 22 से देखिए, ये रेंज या कह सकते हैं यहीं से देख लीजिए 21 से, जब से ये कंसोलिडेट नीचे आया तब से देखेंगे तो एक रेंज, इस रेंज में फंसा हुआ है कंसोलिडेट पे। ये देखिए 45 है मैक्सिमम, सॉरी जो बॉटम है नीचे का लो है 45 है, और टॉप लगाया इसने 80 का। इस रेंज को ब्रेक करने पर ही अच्छा मूवमेंट आएगा, इस रेंज को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर यहाँ पर भी क्वार्टरली रिजल्ट मान लीजिए 55 आ गया, 50 इस तरह से आ गया, तो फिर बाद में वो थोड़ा और कंसोलिडेट करें, लेकिन इसमें कंसोलिडेट है ये। ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी रैली देने की पॉसिबिलिटी है। इसमें और 200 ट्रेड लाइन का टाइप का सिस्टम भी बन रहा है, उसको भी मैं अब आपको बता देता हूँ। इस तरह से एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ की जा सकती है, और नीचे की तरह ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। अब ट्रेंगल टाइप का पैटर्न कहाँ तक रह सकता है उसको अपन देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेट है तो कब तक रह सकता है। कंसोलिडेट रहने का भी एक टाइम होता है लगभग। ठीक है, तो ये इस लाइन तक मैक्सिमम यहाँ तक रह सकता है। ठीक है, ये कब है,
ये अक्टूबर लगभग 1 साल, लेकिन 1 साल बहुत ही रेयर चांस है कि 1 साल मैक्सिमम रह सकता है, तो 1 साल कंसोलिडेट इस रेंज तक रह सकता है। अक्टूबर चल रहा है अभी और 1 साल कंसोलिडेट है। इस रेंज को जब ब्रेक करेगा तब भी अच्छा मूवमेंट आएगा, जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई मूवमेंट नहीं। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे तो ध्यान दीजिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ब्रेक डाउन के बाद किस तरह से मतलब ब्रेकडाउन होने से ब्रेकडाउन किया, पुल बैक पैटर्न आके नीचे की तरफ सेलिंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तब इसमें और गिरावट आ सकती है। नहीं तो अगर कहीं जिस तरह से इंट्राडे में कोई कैंडल बनेगी तो आप वीकली टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हो, फिर इसमें एक अच्छा हैमर टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। मैक्सिमम अपन 78% है, जहां अभी 791 के लगभग ट्रेड कर रहा है। मैं वैल्यू भी बता देता हूँ कि जो 78% की रिट्रेसमेंट है कहाँ तक आ रही है। मैक्सिमम इसमें इतनी गिरावट आ सकती है, इससे नीचे बहुत ही रेयर चांस है कि इससे नीचे ये आने की पॉसिबिलिटी बने। ठीक है, ये नीचे कितना है 600 रुपए, 700 मतलब 150-200 रुपए के लगभग आप देख सकते हो। उस लेवल से बाद में नीचे आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमने इस वीडियो में ये सीखा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पर अपने को एग्जिट होना चाहिए, किस तरह के टॉप को पकड़ सकते हैं, किस तरह से बॉटम से रिवर्स कर सकते हैं। बॉटम से रिवर्स करता है तो लगभग टाइम कितना होना चाहिए, उस तरह से अपन धीरे धीरे अपन समझने की कोशिश करेंगे तो लगभग अपन सही होने की पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो हमने स्ट्रेटेजी को सीखी आज देखे डिस्कस किया उसको अच्छी लगी तो भी आपको कुछ बेनिफिट मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।